हरे कृष्णा। तो अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें प्रभु जी क्या बता रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने सैकड़ों साल, साल नहीं, सैकड़ों जन्मों में, अपने प्रीवियस जन्मों में, पूर्व जन्मों में, सैकड़ों जन्मों में भगवान की सेवा की है, डिवोशनल सर्विस की है, तो उसके जीवन में ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का उदय होता है। कितनी कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। मैंने ये वीडियो आपको इसलिए दिखाया क्योंकि जब मैं भागवतम को ग्लोरीफाई करती हूँ तो हो सकता है आपको लगता हो कि ऐसे ही मैम शायद क्लास में स्टूडेंट्स को बढ़ाना चाहते हैं, व्यूअर्स को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपको पता है श्रीमद् भागवतम की कथा आपके जीवन में आना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। यू कांट इवन थिंक ऑफ, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी बात है। भारत भूमि में आपने जन्म लिया, कितनी बड़ी बात है। आपको पता है अगर यही हमारा जन्म चाइना में हो जाता, जापान में हो जाता, कहीं पे चूहे बिल्ली खा रहे होते, हम लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे होते। हम्म? भारत भूमि में जन्म लिया, भारत भूमि में जन्म लेके धन्य है वो लोग जिन लोगों ने मंदिर की तरफ कदम बढ़ाया। धन्य है वो लोग जिनके जीवन में भक्त आए, जिनकी भक्तों से मुलाकात हुई। और धन्य है वो लोग जिन्होंने भक्तों की बात मानी और मंदिर से जुड़े, भगवान से जुड़े। और धन्य है वो लोग जिन्होंने मंदिर में जाके सेवा की। मतलब क्या कहने उस किस्मत के, क्या कहने। अगर कोई व्यक्ति बोले ना कि आपको सोने चांदी से तोल देंगे, इतना ज्यादा मतलब आपके लिए करे, और एक तरफ कहे आपको मंदिर में सेवा मिलेगी, तो वो मंदिर में सेवा, किसी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती है ना, बिजनेस चलते हैं जिनके पास हजारों लाखों करोड़ों रुपए हैं, अगर वो पैसों को खर्च करना शुरू कर दें, इतना धन हो कि धन आग लगाने से भी खत्म ना हो, और अगर एक तरफ वो व्यक्ति है जो इतना धनवान है और एक तरफ एक कंगाल व्यक्ति है, एक निर्धन व्यक्ति है जो मंदिर में झाड़ू लगा रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से ज्यादा अच्छा है। जो मंदिर में घंटी बजा रहा है उसका जीवन सार्थक है। नहीं मतलब आप ये सोचो, हम लोग ना धन की बात करते हैं, वी आर ऑलवेज हैंकरिंग फॉर मनी मनी मनी, धन के पीछे पागल हो गए। आप ये सोचो, एक व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। हम्म आप नॉर्मल एक एग्जांपल लो। देखो, सपोज करो कोई व्यक्ति मरने वाला है, ठीक है। अब मरने वाले व्यक्ति को सपोज करो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो सामने एक व्यक्ति लेके आ जाए ऑक्सीजन का सिलेंडर, कि ये लो भैया ऑक्सीजन का सिलेंडर, और ये जो तुम्हारे पास भगवत गीता की बुक पड़ी है ये मुझे दे दो। तो व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति बोलेगा हाँ हाँ भगवत गीता की बुक ले जाओ, मुझे ऑक्सीजन का सिलेंडर दे जाओ क्योंकि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मैं मर रहा हूं। आप ये सोचो, परीक्षित महाराज के सामने मृत्यु खड़ी है, सामने। आफ्टर 7 days ही इज गोइंग टू डाई, वो मरने वाले हैं, और देवता अमृत लेके आए हैं। परीक्षित महाराज की मृत्यु नहीं होगी अगर वो अमृत पी लेंगे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि कहाँ तुम्हारा तुच्छ अमृत, कहाँ भागवत की कथा, तुम्हें नहीं सुनाऊंगा। जिन देवताओं की बचपन से लेके अब तक हम पूजा करते बड़े हुए, उन देवताओं के पास इतनी पावर नहीं है कि वो श्रीमद् भागवतम की कथा को सुन सकें, बट यू पर्सन हैविंग द पावर टू हियर श्रीमद् भागवतम। धन्य है वो लोग जो मंदिर में जाके सेवा करते हैं, धन्य है वो लोग भक्तों का जो संग करते हैं, धन्य है वो लोग जो अपने घर के काम को छोड़ के, अपने ऑफिस के बिजनेस के काम को छोड़कर भागवतम की कथा सुनते हैं। और आपको पता है कितनी, आपको अभी वीडियो में क्या दिखाया कि सैकड़ों जन्मों में भगवान कृष्ण की सेवा करोगे तो जीवन में ग्रंथराज भागवतम का उदय होगा। और आप सोचो, आपने कभी अपने भाग्य को थोड़ा सोच के देखो, श्रीमद् भागवतम आ गई जीवन में, कैसे आई? आपके कंफर्टेबल टाइम पे आ गई, जब आप घर के काम करके फ्री होके बैठते हैं। श्रीमद् भागवतम कौन सी आई? जो शुद्ध भक्त ने लिखी है, वो श्रीमद् भागवतम आपके जीवन में आ गई। और कैसे हमारे भाग्य कि हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति भी मिल गया जो आपको श्रीमद् भागवतम सुनाने के लिए रेडी है। और आपसे बार बार पूछा जाता है, मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, भगवान ने देखो कैसी पावर दी, पूछा जाता है कि समझ आई, दोबारा से बताएं, दोबारा से बताएं। आपने भागवतम की कथा सुनी होगी जो साप्ताहिक पाठ होता है,
भजनों पे गा के नाच के वापिस आ जाते हैं। हम लोग श्रीमद् भागवतम का एक एक श्लोक पढ़ रहे हैं, 18,000 श्लोक, एक सिंगल श्लोक को मिस नहीं कर रहे हैं। और आप सोचो, आप अपने घर में अपने कंफर्टेबल टाइम में एसी लगा के श्रीमद् भागवतम सुन सकते हो। कभी अपने भाग्यों को सोचा है? जो कथा देवताओं को स्वर्ग में नहीं मिल रही, वो है मृत्यु लोक में। यहाँ पे आपके घर में, आपके बेडरूम तक कथा पहुंच चुकी है। सी सी इस कब कभी सोचो, कभी ऐसा सोचो। और आप मेरे को देखो कि एक व्यक्ति जो निरा मूर्ख, आप, वो एक भजन होता है ना, द्वार दया का जब तुम खोले, गूंगा पंचम स्वर में बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। कि जब भगवान की दया का द्वार खुलता है तो गूंगा गूंगा बोलना शुरू कर देता है। और मैं तो, मेरे अंदर तो कोई योग्यता ही नहीं है। आपको भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ा दो, इतनी योग्यता नहीं है। श्रीमद् भागवतम तक का तो कहना ही क्या, मेरी तो इतनी भी योग्यता नहीं है कि श्रीमद् भागवतम को छू लूं। मेरी योग्यता बिल्कुल नहीं है। और देखो भगवान की कृपा देखो, मुझ जैसे मूर्ख को, मतलब मेरे जैसे मूर्ख के मुख से भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करवा रहे हैं। आप सोचो, कभी अपने भाग्यों को देखो। आपको, अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, मैं सीरियसली कह रही हूँ, उसको नौकरी से रिजाइन करके भी श्रीमद् भागवतम सुननी पड़े ना, मुझे लगता है सुन लेनी चाहिए। वट आई डिड एंड भागवतम कम्स टू माई लाइफ। मुझे ऐसा लगा कि अब या तो भागवतम पढ़ी जाएगी या नौकरी होगी ना, रिजाइन फ्रॉम माई जॉब। मुझे मतलब, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने 3 घंटे का लेक्चर सुना था कि भागवतम पढ़नी चाहिए, अमरेंद्र प्रभु जी का लेक्चर सुना था। रिजाइन फ्रॉम माई जॉब। ये दुनिया का जो धन है ना, ये श्रीमद् भागवतम के चरणों की धूल के बराबर नहीं है। मतलब धिक्कार है इस धन को, धिक्कार है, लानत है। श्रीमद् भागवतम की कथा वो कथा है जो आपको भगवान के धाम तक लेके जाएगी सीधा। बिल्कुल। हम लोग जब सोचते हैं ना कि हम अपनी भक्ति के दम पे भगवान को पालेंगे, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है। कभी देखो अपनी माला को, कभी मन में ब्रेकफास्ट घूम रहा है, कभी डिनर घूम रहा है, कभी लंच घूम रहा है, कभी दुकान घूम रही है, कभी ऑफिस का काम घूम रहा है। ऐसे हमारी माला होती है? कोई दम नहीं है हमारी माला में। हाँ, भक्तों का संग देखो, भक्तों के बीच में बैठ के हम संसारिक बातें करते हैं। फिर आप, हम वहां पे जाके कौन सा, मतलब प्रॉपर ध्यान लगा के कोई चीज को सुनते हैं? यूट्यूब पे भी सुने, कहीं पे भी सुने, कोई ध्यान लगा के सुनते हैं? कितना का ध्यान लगा के सुनते हैं? उधर खाना बन रहा है, इधर हमारा लेक्चर चल रहा है। क्या कोई योग्यता नजर आ रही है 1% भी? हम अपनी योग्यता के दम पर, अपनी माला, अपनी बुद्धि, अपनी विद्या, अपने श्रवण कीर्तन के दम पर भगवान को नहीं पा सकते। लेकिन जब आप श्रीमद् भागवतम को सुनते हो तो आपको भगवान के धाम में लेके जाने की गारंटी श्रीमद् भागवतम अपने ऊपर लेती है। श्रीमद् भागवतम की जिम्मेवारी है अब आपको भगवान के धाम में पहुंचाना। तो एट एनी कॉस्ट, किसी भी तरीके से, आप जैसे तैसे समय निकालो, लेकिन ये श्रीमद् भागवतम की कथा को कंप्लीट करो एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम। जीवन में एक बार आइडली तो ये होना चाहिए। भागवतम तो सांसों के साथ चलनी चाहिए। मैंने किसी को श्रीमद् भागवतम मंगवा के दी। मैंने उनको पूछा फोन करके कि आप पढ़ रहे हो? मेरे से 10 साल छोटे होंगे। कहते भागवतम तो अब सांसों के साथ चलेगी, कि अगर मैं जिंदा हूं तो मैं भागवतम पढ़ रहा हूं, अगर मैं आपका फोन उठा रहा हूं तो मैं भागवतम पढ़ रहा हूं, जिस दिन मैं मर गया मैं अपना आपका फोन नहीं उठाऊंगा, उस दिन मैं भागवतम की कथा नहीं पढ़ूंगा। सीधा भाव। मैंने अपनी गली में किसी को भागवतम दी। मैं सीरियसली बताती हूँ, लोगों को 1.5 साल लग जाता है भागवतम नहीं कंप्लीट होती। द लेडी, वो वर्किंग है, प्रोफेशनल है, शी हैज कंप्लीटेड श्रीमद् भागवतम इन 2 मंथ्स। धन्य है। मतलब मेरे को ना कभी जीवन में कभी मौका मिले, मैं सच में इन भक्तों के चरणों को ना धो धो के पीऊं। शब्द नहीं है मेरे पास। और हम लोग संसार की चीजों के पीछे भागते हैं, श्रीमद् भागवतम की कथा को सुन के क्या टुच्चू से ब्रेकफास्ट के पीछे भागते हैं? बेटर यू डोंट ईट, बेटर छोड़ दो खाना, मत खाओ, नहीं मरोगे। पर श्रीमद् भागवतम की कथा नहीं छूटनी चाहिए। खुद से आज ये प्रॉमिस करके जाओ कि अगर मैं सांस ले रहा हूं तो मेरी सांस के साथ श्रीमद् भागवतम चलनी चाहिए।
और कोई योग्यता नहीं है हमारे अंदर। हम कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते भगवान को पाने के लिए, देख लिया हम लोगों ने कर करके। अब तो भागवतम की शरण ले लो कि भाई हमारे हाथ खड़े हैं, अब आप हमें पहुंचा दीजिए, जहां आपका मन करता है ग्रंथराज श्रीमद् भागवत हमें वहां पहुंचा दीजिए। सो प्लीज हियर श्रीमद् भागवतम, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। प्लीज प्लीज, मतलब अगर आपके मन में जरा से भी मेरे प्रति कोई रिस्पेक्ट हो, कभी मन से कुछ दुआ निकलती हो, तो प्लीज कोशिश कीजिए, आप अपने माता पिता के जीवन में भागवतम लेके आइए। जैसे तैसे करके उनको मनाइए, उनको लिंक भेजिए यूट्यूब का, उनको जैसे तैसे करके मनाइए। अगर आप एक बेटी है या बेटे हैं, तो आपकी इसमें नहीं है जीवन की सिद्धि कि मैंने मम्मी के लिए बड़ी अच्छी गाड़ी ले दी, बड़े अच्छे सूट लेके दे दिए, मेरे मम्मी के लिए घर लेके दे दिए। ना ना ना, इससे क्या होगा, मृत्यु होगी, यहीं पे रह जाएगा आपका सामान धरा का धरा। जैसे तैसे उनके जीवन में श्रीमद् भागवतम लेके आओ, क्योंकि हमारे माता पिता के पास हमसे भी कम समय बचा है। जैसे मर्जी, जो मर्जी करके मनाओ उनको। अगर आप सच में आप चाहते हो कि भाई आप अपने माता पिता को उद्धार करो, आप जरा सा अपने माता पिता से प्रेम करते हो जरा सा भी, तो उनके जीवन में श्रीमद् भागवतम लेके आओ। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट टू योर पेरेंट्स। आपके माता पिता धाम में जाएंगे, पक्का, गारंटी है श्रीमद् भागवतम की। ये करो। हम्म। ठीक है, आई होप सो। ये इतना बड़ा लेक्चर रोज इसलिए दिया जाता है ताकि आपके मन में उत्साह बना रहे, आपको पता लगे श्रीमद् भागवतम की कथा क्या कथा है, किस कथा को सुन रहे हो आप। देवताओं के जीवन में नहीं है, आपके जीवन में आई। ठीक है, रोज रोज श्रीमद् भागवतम से प्रार्थना करो, रोज अपने गुरुदेव के आगे मस्तक नवाओ, रोज हाथ जोड़ो कि गुरुदेव मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं श्रीमद् भागवतम को पूरा कर लूं, मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं श्रवण कर लूं, मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि श्रीमद् भागवतम के ज्ञान का जो सागर है, आनंद का सागर है, मैं उसमें डूब जाऊं। कृपया आप मेरे ऊपर इतनी कृपा करें कि जो श्रीमद् भागवतम के आनंद का सागर है, उसका जस्ट एक बूंद, बस एक बूंद मुझ तक पहुंच जाए। आप कृपा करो कि मैं क्लास अटेंड कर पाऊं, आप कृपा करो मैं सुन लूं, आप कृपा करो मैं समझ पाऊं। डेली गुरु महाराज से प्रार्थना करो। चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा अब तक कि सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछे नैमिषारण्यों के ऋषियों ने। 6 प्रश्न पूछे। जीवन का उद्देश्य क्या है, सारे धार्मिक ग्रंथों का, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान कृष्ण देवी की और वसुदेव के पुत्र के रूप में धरती पर क्यों आए, भगवान की सृष्टि की रचना कैसे करी, उसके विषय में प्रश्न पूछा। लीला अवतार, मतलब भगवान जो अलग अलग अवतार लेते हैं उनमें भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं करी, उसके विषय में प्रश्न पूछा। फिर लास्ट में पूछा कि जब भगवान धराधाम से चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ली। तो सूत गोस्वामी ने पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि पहले 2 प्रश्नों का उत्तर, जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, समस्त धार्मिक ग्रंथों का सार क्या है। जीवन का उद्देश्य और समस्त धार्मिक ग्रंथों का सार है भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, यही धार्मिक ग्रंथों का सार है। ठीक है, भक्ति करना, लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतुकी और अप्रतिहता, मतलब बिना किसी लाभ की इच्छा के भक्ति होनी चाहिए। और अप्रतिहता का मतलब अखंड भक्ति होनी चाहिए, ऐसे नहीं आज करी कल नहीं करी। ठीक है, उसके बाद क्या बताया, उसके बाद सूत गोस्वामी ने बताया कि हम जितने भी काम करते हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है, वानप्रस्थ सन्यासी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र है, जितने भी काम करते हैं उनका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। अगर हम सिर्फ अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, अगर बीइंग अ मदर मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ, खाना बना रही हूँ, उसके साथ खेल रही हूँ, और या फिर मैं अपने हस्बैंड का ध्यान रख रही हूँ, अपने इन लॉज का ध्यान रख रही हूँ, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ये निरा समय की बर्बादी है अगर ये सबके साथ साथ मेरी भक्ति नहीं चल रही। तो भक्ति जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य है, अपनी ड्यूटीज को निभाना है लेकिन साथ में भक्ति करनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया कि जो श्रीमद् भागवतम की कथा है, वो क्या करती है। 4 तरीके बताए गए, पहले तो भक्ति करने के, कौन से, श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन।
कि श्रीमद् भागवत को, भगवान की कथाओं को सुनो। कब तक सुनो? तब तक सुनो जब तक कि सुनते सुनते वो कथाएं कीर्तन ना बन जाएं। कीर्तन मतलब लोगों को सुनाना। आप इतनी ज्यादा कथाओं को सुनो कि आपके मुख से कृष्ण कथा निकलनी शुरू हो जाए। और भगवान को याद करो और भगवान का पूजन करो। ये 4 तरीके बताए भगवान की प्राप्ति के लिए इस श्लोक में। फिर यहाँ पे ये बताया गया कि श्रीमद् भागवतम की कथा क्या करेगी। श्रीमद् भागवतम की जो कथा है, ये जो भक्ति है, ये तलवार की भांति आपके पाप और पुण्य कर्मों के फल को काट देगी। भगवान के धाम में कब जाओगे? जब आपके इस जन्म के और पिछले सारे जन्मों के पाप और पुण्य जितने भी आपने किए उसका बैलेंस 0 हो जाएगा। 0 कौन करेगा? 0 करेगी भक्ति। ये जो श्रीमद् भागवतम की कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इसमें इतनी पावर है कि आपके जो कर्मों की ग्रंथि है, जो गांठ है, उसको काट दे, इससे मुक्त कर दे आपको। अब प्रश्न आता है 16वें श्लोक में कि भाई भागवतम की कथा को सुनने में रुचि कैसे डेवलप करें? समझ तो आ गया, ग्लोरिफिकेशन समझ आ गया, श्रीमद् भागवतम कितनी महान है। प्रॉब्लम ये है मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा सुनने में। मैं कैसे इसके अपने हृदय में ये इच्छा जागृत करूं कि मुझे श्रीमद् भागवतम सुननी है? तो उसके लिए सूत गोस्वामी क्या कहते हैं कि भक्तों की सेवा करो। जो व्यक्ति भक्तों की सेवा करेगा, भक्तों की सेवा करते करते आपको इतनी कृपा प्राप्त होगी भक्तों की कि आपकी कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाएगा, दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। तो अगर श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने में रुचि नहीं हो रही तो भक्तों की शरण लो, उनकी सेवा करो। उनकी सेवा करने से श्रीमद् भागवत की और ग्रंथों को पढ़ने में आपकी रुचि उत्पन्न हुई होगी। यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। आगे कहते हैं, आगे आज के श्लोक में फिर से ग्लोरीफाई करेंगे श्रीमद् भागवतम को, उसको सुनने का क्या महत्व है। शण्वतां स्वकथः कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तः स्थोहय भद्राणि विधुनोति सहत्सताम्। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने और कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? भागवतम की कथा को सुनने से क्या हो जाएगा भाई? कोई और लाभ बताओ हमें। तो यहाँ पे आपको लाभ बताया गया। क्या बताया गया? कि भगवान में और उनकी कथा में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। भौतिक जगत में क्या होता है कि रियल वस्तु और शब्द में अंतर होता है। जैसे मैं बोलूं समोसा समोसा समोसा, तो कहने से समोसा मेरे मुंह में नहीं आएगा। जब मैं रियल में खाऊंगी तो मुझे उसका टेस्ट आएगा। ठीक है? मैं बोलूं पानी पानी पानी, पानी कहने से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। पानी शब्द अलग है और जो मैं पानी पीऊंगी वो अलग है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक जगत में जो भगवान है और जो भगवान का नाम है, भगवान की लीला है, भगवान के गुण है, भगवान का धाम है, उन सब में कोई भी अंतर नहीं होता। तो ये सब के सब अभिन्न है, एक दूसरे से अलग नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने मन में भगवान की कथाओं को सुनने के लिए रुचि, इंटरेस्ट पैदा कर ले, ठीक है? इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा बताओ? आपको इंटरेस्ट नहीं। भक्तों की सेवा करके, भक्तों हाँ, की सेवा करके। भक्तों की सेवा करके इंटरेस्ट पैदा होगा। तो अगर कोई किसी व्यक्ति ने के हृदय में भगवान की कथा के प्रति रुचि आ गई, ठीक है, तो क्या होगा? उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि भगवान कृष्ण आके आपके हृदय में बैठ जाएंगे। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, सिर्फ उसके मन में एक इच्छा आई कि मैंने श्रीमद् भागवतम को सुनना है, सिर्फ इच्छा मात्र से भगवान कृष्ण हृदय में आ जाते हैं। और उस व्यक्ति का क्या कहना जो रोज कथा सुने? तो जब आप भगवान की कथाओं को सुनने की रुचि पैदा कर लेंगे, इंटरेस्ट क्रिएट कर लेंगे अपने अंदर उनको सुनने का, तो भगवान कृष्ण आपके हृदय में आके बैठ जाएंगे। ठीक है? अब भगवान कृष्ण आपके हृदय में आके बैठ के करेंगे क्या? वो जितने हमारे अंदर अनर्थास हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इतने जन्मों के पाप कर्म, सब कुछ जो हमारा हृदय अभी काला हो रखा है, उसको भगवान
क्लीनिंग करनी शुरू कर देगी। भगवान एक भृंगी का कार्य एक्सेप्ट करते हैं हमारे। देखो कैसे भगवान हृदय में आके हृदय की सफाई करते हैं पूरे हृदय से, जो हमारे विकार जा नहीं ना रहे। जब आप कथा को सुनोगे, भगवान कृष्ण खुद आके हृदय में बैठ के आपके हृदय की सफाई करेंगे, और आपकी जो भौतिक भोगों को भोगने की इच्छा है हम सब लोगों की, ठीक है, कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और वो खत्म ही नहीं हो रही इच्छा। हम कोशिश करते हैं इच्छा को खत्म करने की, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रही। वो हम खत्म नहीं कर पाएंगे। कथा सुनने के बाद भगवान कृष्ण आपके मन से भौतिक भोगों को भोगने की इच्छाओं को हटाएंगे, और सारे अनर्था को आपके हृदय से समाप्त कर देंगे। क्यों, कैसे होगा? क्योंकि अगर ये कथाएं, अब ये कब होगा? अब ये तब होगा अगर ये कथाएं ठीक से कही जाएं। पहली बात तो वक्ता में इतनी का क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको साधारण शब्दों में श्रीमद् भागवतम को समझा दे। दूसरा, उसको कहना आना चाहिए। दूसरा, आपको सुनना आना चाहिए। श्रीमद् भागवतम को सुनने के तो बहुत से तरीके हैं। बर्तन साफ करते करते भी सुन सकते हैं, खाना बनाते हुए भी सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको रियल फल चाहिए तो आपको एकाग्रचित होकर सुनना है। 40 मिनट की तो कथा है, नहीं समय है आपके पास, 11 o'clock का समय नहीं है, तो जब आपके पास समय मिले एकाग्रचित होकर उस कथा को सुनो। हम्म? वक्ता अच्छे से सुनाए और सुनने वाला अच्छे से सुने, तो उससे पुण्यों का उदय होता है। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनने से क्या लाभ होगा? नियमित तौर पर इन कथाओं को सुनने से भगवान कृष्ण हृदय में बैठेंगे, हमारी इच्छाओं को खत्म कर देंगे, हमारे नर्था को क्लीन कर देंगे, डीप क्लींजिंग कर देंगे हमारे हृदय की। ठीक है, और हमारे पुण्य कर्म, ये कथाएं हमें पुण्य प्रदान करेंगी। ठीक है, एक्चुअल में तो ये जो मुक्ति है ना जीवन मृत्यु से, ये तो श्रीमद् भागवतम का बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट, जो हम कहते हैं ना, जन्म मृत्यु के चक्कर में ना फंसे, हमारा दूसरा जन्म ना हो। ये तो ऐसा है कि जैसे आपने टीवी के साथ रिमोट ले लिया। हाँ, अब आपने टीवी खरीदा, टीवी के साथ रिमोट मिला, तो वो तो बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट तो टीवी है ना। रिमोट तो उसका एक, जैसे दूध है, दूध का बाय प्रोडक्ट है, जो मक्खन है, घी, ये उसके बाय प्रोडक्ट है। दूध ले लिए, ये सब कुछ तो मिल ही जाएंगे आपको, है ना। तो ये जो मुक्ति है, मुक्ति तो जैसे ही आपने श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनना पढ़ना शुरू किया, मुक्ति तो आपके दरवाजे पे खड़ी है। वो तो वेट कर रही है कब आप इस भौतिक देह का त्याग करो और आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करवाएं। तो मुक्ति श्रीमद् भागवतम का एक्चुअल फल नहीं है ना, वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो मिल ही जाएगी। फिर श्रीमद् भागवतम का असली फल क्या है? श्रीमद् भागवतम का असली फल है आपको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, भगवान की सेवा प्राप्त होगी। ये मेन उद्देश्य है। ये जो मुक्ति है, ये तो तुच्छ चीजें हैं। आगे चलते हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ये वाला श्लोक भी हम लोग बोलते हैं श्रीमद् भागवतम की कथा को शुरू करने से पहले। आप रोज मेरे मुख से ये श्लोक सुनते होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, देखो, पढ़ो ध्यान से। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं, और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो देखो कितना, देखो ये मैं नहीं कह रही कि क्लासेस लगाओ, रेगुलर लगाओ, नहीं, ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। कहते अगर रेगुलर आप श्रीमद् भागवतम की कथाओं में उपस्थित रहेंगे, आप रेगुलरली भागवतम की कथा को अटेंड करेंगे और साथ साथ में शुद्ध भक्त की सेवा करेंगे, अब आपके मन में आएगा कि कथा तो लगा लेंगे, क्लासेस तो अटेंड कर लेंगे, इतना श्रीमद् भागवतम की ग्लोरिफिकेशन सुबह सुबह हुई है, अब थोड़ा एनर्जी आई होगी सुनने के बाद, तो क्लासेस तो लगा लेंगे, लेकिन शुद्ध भक्त कहाँ से ढूंढे भाई? कौन से शुद्ध भक्त की सेवा करें, है ना। हमें तो शुद्ध भक्त नजर नहीं आ रहे हैं। तो शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद है। श्रील प्रभुपाद की सेवा कैसे करेंगे? उनके ग्रंथों को पढ़कर। तो जब आप भागवतम की कथाओं में बैठेंगे तो आपका दोनों काम हो जाएंगे। तो भागवत की कथा सुन ली, दूसरा प्रभुपाद जी की सेवा हो गई। उनके ग्रंथों को पढ़ना, उनको समझना, यही उनकी सबसे बड़ी सेवा है।
दोनों चीजें हो गई। इससे क्या होगा, हृदय के सारे दुख पूर्णतः विनष्ट हो जाएंगे। तो जितने भी आपके मन में शांति है, संताप है, कष्ट है, ये सब खत्म हो जाएगा अगर आप रेगुलरली श्रीमद् भागवतम की कथाओं को लगाते हो। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझसे सुनो, बिल्कुल भी नहीं। आपको जिस भी स्पीकर का समझ आता है, जहां पे आपका मन ठहरता है, जिस स्पीकर की बात आपको अच्छी लगती है, बस बशर्ते वो कथा के बदले में धन कमाना उसका उद्देश्य ना हो, आप उससे सुनो। बट भागवतम डेली सुनो, ठीक है। उससे फिर क्या होगा, दुख खत्म हो जाएंगे। फिर आगे और क्या बेनिफिट होगा, आपके हृदय में भगवान की प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाएगी। तो श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनने से हमारे हृदय में भगवान की प्रेमा भक्ति, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम भगवान की प्रेमा भक्ति करें, वो परमानेंटली हमारे हृदय में आ जाएगी। भगवान की भक्ति कौन से भगवान की, जो कि उत्तम श्लोक हैं, हम्म जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों के द्वारा की जाती है, हम्म जो आपको तमोगुण से उत्तम की तरफ ले जाएंगे, इस अंधकार से निकाल के उत्तम मार्ग की तरफ ले जाएंगे, वो भगवान, उनकी प्रेमा भक्ति आपके हृदय में आ जाएगी अगर आप कथा को डेली श्रवण करेंगे और शुद्ध भक्त की सेवा करेंगे। और यहाँ पे दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ना बताया है कि भक्त दो प्रकार के होते हैं, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, ठीक है। तो अगर आपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो ग्रंथ भागवत की भी शरण ले सकते हो, भक्त भागवत की। ग्रंथ भागवत तो जो आप भागवत श्रीमद् भागवतम का एक ग्रंथ पढ़ रहे हो, इसको कहते हैं। भक्त भागवत किसको कहते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो भगवत गीता भागवतम के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, ठीक है। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। तो अगर हमने शुद्ध भक्त को प्रसन्न कर लिया, उनको प्रसन्न करने से जो भागवतम को पढ़ने का लाभ है, ये बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए कि शुद्ध भक्तों की सेवा से कैसे व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में एकदम से प्रोग्रेस कर जाता है, दो तरीके बता दिए, या तो भागवत पढ़ो या फिर शुद्ध भक्त की सेवा करो। इसका एग्जाम्पल देते हैं नारद मुनि जी का। नारद मुनि बचपन में दासी पुत्र थे, ठीक है। तो उनकी माता साधुओं की सेवा करती थी, उनके घर में साधु संत आए। नारद मुनि ने क्या किया, वो 5 वर्ष के बालक थे, उन्होंने साधुओं का जूठा खा लिया, संतों का, शुद्ध भक्तों का। उतना खाने मात्र से उनके हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया, और उनको जो संतों ने टेक्निक बताई कि ऐसे ऐसे भगवान का ध्यान करते हैं, उन्होंने वैसे भगवान का ध्यान किया, उनको भगवान के दर्शन हुए। फिर पूरा जीवन उन्होंने भगवान की सेवा में बिताया, और फिर वो नारद मुनि बने। पहले वो दासी पुत्र थे। तो ये फल है संतों की सेवा करने का, उनके उच्छिष्ट को खाने का, ठीक है। तो ये बताया गया है कि जीवन में आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के दो तरीके, या तो शुद्ध भक्त की सेवा करो या ग्रंथ शिरोमणि श्रीमद् भागवतम को पढ़ो, ठीक है। दोनों का एक लाभ होगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। दोनों ही करने चाहिए, ग्रंथ को भी पढ़ना है और भक्तों की सेवा भी करनी है। और अगर आपको शुद्ध भक्त, अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे को शुद्ध भक्त कोई नहीं मिल रहा, तो प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ो, उनको बुक्स को पढ़ना शुद्ध भक्त की सेवा करने के बराबर है। आगे चलते हैं। तदा रजस्तमो भावा का कामलोभादयश्च ये चेत एतार्न विद्धम चेत एतार्ना विद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। यहाँ पे बताया गया, जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा, लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तो कहां से बात शुरू हुई थी, बात शुरू हुई थी कि श्रीमद् भागवतम की कथा में रुचि डेवलप करो, इंटरेस्ट क्रिएट करो। इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो रहा तो क्या करो, तो भक्तों की सेवा करो, उससे इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से होगा क्या, भगवान कृष्ण हृदय में आ जाएंगे। क्या करेंगे हृदय में आके, आपके हृदय से सारे विकारों को, अनर्थों को साफ कर देंगे। और क्या होगा श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से, श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से आपके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे।
हम्म। भौतिक भोगों को भोगने की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। और क्या होगा, सबसे बड़ा लाभ, भगवान की प्रेमा भक्ति वो हृदय में स्थापित हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा जब प्रेमा भक्ति स्थापित हो गई, कहते जैसे ही आपके हृदय में भगवान की प्रेमा भक्ति मतलब भगवान की बिना किसी इच्छा के भक्ति करना। जैसे माँ अपने बच्चे की सेवा क्यों करती है, क्योंकि उससे प्रेम करती है, ये थोड़ी ना इच्छा होती है कि उससे मेरे को कोई लालच या कुछ मिलेगा, है ना। तो भगवान की प्रेमा भक्ति जैसे ही हृदय में स्थापित होगी, फिर क्या होगा भाई, फिर जो प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण है, ठीक है, और रजोगुण और तमोगुण के कारण जो हमारे अंदर बहुत सारे विकार हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे गायब हो जाएंगे और हम शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएंगे, सतोगुण तक उठ जाएंगे ऊपर हम। और फिर उसके बाद भगवान की कृपा से सतोगुण को भी पार करके शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएंगे। और अगर भगवान को पाना है तो हमें तमोगुण में अगर है तो उससे पहले प्रगति करते हुए रजोगुण तक जाओ, रजोगुण से सतोगुण तक जाओ, फिर सतोगुण को भी पार करके शुद्ध सत्व तक चले जाओ। ठीक है। अब ये रजो तमो सतोगुण क्या है, उसके लिए आप शाम की क्लास अटेंड करो, क्योंकि 14th चैप्टर चल रहा है, उसमें डिटेल में भगवान ने बताया है रजोगुनी व्यक्ति क्या करता है, तमोगुनी क्या करता है, इन तीनों गुणों से बाहर कैसे आ सकते हैं, वो चैप्टर चल रहा है अभी हमारा। तो श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से क्या होगा, एक तो भगवान कृष्ण हृदय की सफाई कर देंगे, दुख को नष्ट कर देंगे, और आपको आपके अनर्थों से निवृत्ति हो जाएगी, और आप सतोगुण में स्थित हो जाएंगे। ठीक है, भगवान के धाम में चले जाएंगे आप। राइट। तो आज हम 19 तक हम लोगों ने श्लोका किए। अब आज की कथा को यहीं पे विश्राम देंगे, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? माता जी। हाँ जी। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता माता जी। जी। हाँ जी, हाँ जी, एक एक करके पूछिए। हाँ जी, श्यामा दासी जी, 1 मिनट का समय रह गया, मुझे फटाफट से एक प्रश्न ब्रीफ में बताओ। कोई तो बोलो भाई अब दोनों में से। चलो अभी तो दोनों में से कोई भी पूछो, श्यामा दासी या किरण कुमार जी से। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। हाँ माता जी, मैं ये पूछ रही थी कि आज तक मतलब जब से आपने भागवतम शुरू करी है, लेकिन आज जितने बजे से आपने भागवतम शुरू करी है तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे माता जी। ये क्या हो रहा है, मुझे प्लीज आप बताओ।